वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अम्ल का पीएच मान होता है ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक और ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ऑप्शन ए सही। धोने का सोडा का आणविक सूत्र, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। प्रश्न 3, निम्नलिखित में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। कौन चूने के पानी को दूधिया करता है? तो CO2 चूने के पानी को दूधिया करता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, NOH, K2SO4, NH4OH। तो HCl अम्ल, NOH क्षारक है, K2SO4 लवण है, NH4OH क्षार है। तो इसमें कौन लवण है? तो K2SO4। निम्नलिखित में किसका कारण अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा SO2 के कारण होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 के कारण। टूथपेस्ट कैसा है? तो टूथपेस्ट एक क्षारकीय दांत मंजन है, दंत मंजन है। टूथपेस्ट क्या है? तो क्षारकीय दंत मंजन है, ऑप्शन बी सही। ऑप्शन सी, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण। तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, ऑप्शन बी सही। शुद्ध जल का पीएच मान 7। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण साबुन कहलाता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण साबुन कहलाता है। 10, एसेटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरका सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो एसेटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? तो ऑप्शन ए, यह सिरका की गंध देता है, प्याज की गंध नहीं देता है, सड़े अंडे की तरह गंध नहीं देता है, सड़े मांस की तरह गंध नहीं देता है। किसके तरह गंध देता है? तो सिरका की तरह। 11 प्रश्न, जब लाल लिटमस विलयन में न अम्लीय होता है न क्षारकीय होता है तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? बैगनी। जब लिटमस पर न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा तो इस विलयन का रंग बैगनी होगा, ऑप्शन सी बैगनी सही। जब CO2 गैस को पानी में घोला गया तब विलयन का पीएच मान होता है। तो जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जब CO2 को यानी कि गैस को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला गया तो विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र CaOH2 शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है या आणविक सूत्र है। CaOCl2 तो CaOCl2 तो विरंजक चूर्ण का सूत्र यही है CaOCl2, ऑप्शन बी सही। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? CaO तो ये कली चूना, CaOH2 तो शुष्क बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। CaCO3 संगमरमर का है, Ca कैल्शियम का है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaOH2। निम्नलिखित में कौन सी आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? तो लाल लिटमस विलयन को नीला कौन करता है? OH, क्योंकि क्षार है। OH क्या है? क्षार। H+ क्या है? तो अम्ल में H+ आयन उत्पन्न होता है और OH- आयन क्षार में उत्पन्न होता है और क्षार लाल लिटमस को विलयन को नीला करता है, तो OH- सही होगा। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन है? HCl तो ये प्रबल अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये भी प्रबल अम्ल है, लेकिन CH3COOH यह दुर्बल अम्ल है। 18, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसेटिक अम्ल और इमली में टर्टेरिक अम्ल और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में, तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaHCO3 NaOH, ऑप्शन डी NaHCO3